हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, आज वीडियो में बात करने वाले हैं जो दोस्तों आपका वीडियो का री एग्जाम होने वाला है, उसकी हम तैयारी कैसे करें, कौन कौन सी बुक्स पढ़ें जिससे कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। और दोस्तों साथ ही बता दो, देखिए वीडियो का जो री एग्जाम है, मैंने पहले बताया आपको कि जो आयोग में विचार चल रहा है समय वो 20 जनवरी के आसपास चल रहा है, यानी 20 जनवरी से लेकर कह सकते हो 10 फरवरी के बीच में कराने का। इन पूरी संभावना दोस्तों आयोग की रहेगी। एक तो आपका 22 जनवरी को और एक आपका 29 जनवरी को संडे पड़ रहा है कि उस दिन आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, सेंटर खाली मिलते हैं तो ठीक है। अभी लेकिन कंफर्म कुछ नहीं हुआ, जैसे कोई कंफर्म होगा तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। और दोस्तों मैं कोशिश करूंगा आयोग जाने के दिवाली के बाद तो वहाँ से जो भी जानकारी होगी आपको कलेक्ट करके बता दी जाएगी। ठीक है, फिलहाल आप अपनी तैयारी करते रहिए। अगर दोस्तों देखा जाए तो कम से कम लगभग आपके पास अभी भी 3 महीने का समय बचा हुआ है। तो बात करने वाले इस वीडियो में कि बच्चे को 3 महीने में आप कैसे तैयारी करें। अगर देखिए, अगर आपका जो पैट का 2021 का एग्जाम वो अच्छा नहीं हुआ, यानी कि अगर आपको लेखपाल परीक्षा में बैठने का मौका नहीं मिल पाया किसी कारणवश, और यह आपका पैट 2022 भी आपके पास अच्छा नहीं हुआ आपका, तो दोस्तों वीडियो री एग्जाम में बहुत ही अच्छा मौका आपके पास नौकरी लेने का, क्योंकि इसमें आपकी 1953 वैकेंसी हैं। और साथ ही दोस्तों बता दो, इसका फॉर्म जो भरने की आखिरी डेट थी वो थी आपकी 25 जून 2018। अगर आपके पास इस समय तक ट्रिपल सी था या इसके इक्विवेलेंट था तो इस एग्जाम को आप दे सकते हो। लेकिन अगर आपके पास ट्रिपल सी 25 जून के बाद का है तो फिर दोस्तों जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उसमें आपको बाहर कर दिया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इसमें एक प्लस पॉइंट क्या है कि जो बच्चे नए तैयारी करना स्टार्ट किए, जैसे जिसने आपका 2019 में तैयारी करना स्टार्ट किया है, 20 में किया है, 21 में किया है, 22 में किया है, तो वो बच्चे इस एग्जाम में आपका नहीं बैठ पाएंगे। क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों, जो बच्चे नए नए तैयारी करना स्टार्ट करते हैं उसमें कुछ ज़्यादा ही जोश होता है पढ़ाई के प्रति। तो इसमें जो एग्जाम पुराने बच्चे आपको तैयारी कर रहे हो 5 साल से, 6 साल से, 7 साल से, वही केवल इस एग्जाम को आपका दे पाएंगे। और साथ ही दोस्तों पता होगा, जो वीडियो का जो री एग्जाम आपका हुआ है उसके बाद बहुत सारी भर्ती आपकी ऐसी जो आपकी क्लियर हुई हैं, जिसमें अगर दोस्तों मैं कुछ भर्तियों का नाम बताऊं, जैसे कि आपका यूपीएसआई की भर्ती थी 2016 वाली, जो आपको 3207 पदों पर थी शायद, ठीक है, वो कंप्लीट हुई है इसके बाद। और जो यूपीएसआई आपका 2021 वाला है, ठीक है, वो भी लगभग 9534 पदों पर जो भर्ती है वो भी देखिए, जब तो आपका एग्जाम होगा वीडियो का उस समय तक इसमें भी आपकी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। ठीक है, इतनी भर्ती आपकी हो गई। और आपको याद हो, जो ग्रुप डी का आपका एग्जाम था 2018 वाला, वो भी इसके बाद कंप्लीट हुआ था आपका। यानी उन बच्चों ने फॉर्म आपका भरा होगा वीडियो का, लेकिन अब एग्जाम नहीं देंगे क्योंकि उनका उसमें सिलेक्शन हो चुका होगा। और जो एएलपी भर्ती हो गई, ठीक है, और आपकी जूनियर असिस्टेंट होगी 2019 वाली, 2016, यानी बहुत सारी भर्ती आपकी ऐसी हैं, खासकर यूपी टीएसपीएससी की भी, जो पिछले 5-6 महीने में आपके रिजल्ट जारी किए गए हैं, जिसमें कि लोअर पीसीएस की भर्ती आपकी कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें 672 वैकेंसी थी। तो वो बच्चे भी आपका वीडियो का एग्जाम नहीं देंगे, यानी बहुत ही कम आपका कंपटीशन रहने वाला है। अगर कंपटीशन की बात करें दोस्तों, इतना कम कंपटीशन आपको इस समय 2022 में किसी भी एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा जितना कि आपको वीडियो एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इसकी अब अच्छे से तैयारी करें। अब दोस्तों बताने वाले किस तरह से आपको तैयारी करनी है, क्या क्या पढ़ना है। और पहले दोस्तों बता दूं कि इसमें आपके एग्जाम में 3 चीज़ें पूछी जाती हैं, जिसमें एक आपकी रीजनिंग आती है, एक आपका जीके और एक आपका हिंदी। ये 3 चीज़ें आपकी पूछी जाती हैं और तीनों से आपके 50-50 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यानी 50 थी आपके, 150 क्वेश्चन आपके हो गए। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा, यानी 300 मार्क्स का आपका पेपर होता है, 300 अंकों का। इसमें 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। और साथ ही दोस्तों जिसमें नेगेटिव मार्किंग थी वो आपकी 1/2 ही रहने वाली है, क्योंकि कुछ बच्चों को सवाल थे कि सर सिलेबस में बदलाव होगा नहीं होगा। तो दोस्तों जो सिलेबस आपको 2018 में था सेम टू सेम वही सिलेबस आपका रहने वाला है, सिलेबस में कोई बदलाव आपका नहीं होगा। अब देखिए, जब आपका पेपर 2018 में हुआ था, ये हुआ था आपका 22 और 23 दिसंबर को 2018 में। ये पेपर आपका 4 शिफ्ट में हुआ था, लेकिन इस बार उम्मीद है कि आपका 2 शिफ्टों में ये पेपर आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसमें 14.5 लाख के ऐसा बच्चों ने आपका फॉर्म भरा था, जिसमें से लगभग 9.5 लाख बच्चों ने पेपर आपका दिया था। लेकिन दोस्तों जिसने फॉर्म भरा था, जिसका एडमिट कार्ड जारी हुआ था, उन सभी बच्चों को आपका एग्जाम बैठने का मौका मिलेगा, चाहे उन्होंने 2018 में पेपर दिया हो या ना दिया हो, उस बात की आप टेंशन ना लें। तो दोस्तों इसमें जो रीजनिंग पूछी गई थी, बहुत ही हाई लेवल रीजनिंग पूछी गई थी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो आपका 30 क्वेश्चन भी 50 में से रीजनिंग में नहीं कर पाए थे, और साथ ही टाइम टेकिंग बहुत थी आपकी। तो देखिए इस बार अगर उस लेवल की पूछी जाती तो आपको अच्छे से तैयारी करनी होगी। तो लास्ट टाइम पता होगा आपको धांधली हुई थी लगभग 1350 वैकेंसियों पर, सीटों पर। और जो कट ऑफ थी जनरल की बात की जाए, लगभग 211 नंबर गई थी 300 में से। लेकिन इस बार दोस्तों कम से कम आपको 200 से लेकर 210 के बीच का टारगेट चलना है, अगर आप चाहते हो जनरल कैटेगरी से अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो। ठीक है, इतना आपको टारगेट लेकर चलना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग आपकी बहुत ज़्यादा हाई है।
पहले दोस्तों हम बात करते हैं रीजनिंग की, कि रीजनिंग की हमको किस तरह से तैयारी करनी है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो दोस्तों यहाँ पर रीजनिंग आपके 3 टाइप की पूछी जाती है, नॉन वर्बल, वर्बल और साथ में लॉजिकल, तीनों आपको पढ़ना है। अब बात करें टॉपिक की, तो दोस्तों यहाँ बात करते हैं वर्बल रीजनिंग की। तो देखिए यहाँ पर घन, घना, पासा, घड़ी, कैलेंडर, नंबर सीरीज, सादस्ता यानी कि एनालॉजी, वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन, ये सारे टॉपिक आपको दोस्तों पढ़ने हैं। ज़्यादा नहीं है कि देखिए जैसे एक टॉपिक है आपका, इनसे मिलाकर 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे मैक्सिमम, लेकिन पढ़ना आपको जरूर पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा टफ नहीं है, आपको बहुत ही आसान है। इसके बाद आगे हम बात करें तो आपको कोडिंग रिकॉर्डिंग ये तो लगभग हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन आपको लगभग हर एग्जाम में मिलते हैं यहाँ से, ठीक है। फिर है अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण, रक्त संबंध, दिशा दूरी, वेन आरेख, बैठक परीक्षण, पहेली परीक्षण, शब्दों का तार्किक क्रम, असमानता, लुप्त पदों को भरना, उपबंधित संख्या, अक्षर में प्रतीक, गणितीय संक्रियाएं, गणितीय तर्क शक्ति। तो दोस्तों ये तो होगी आपकी वर्बल रीजनिंग। यहाँ पर देखिए सारे 19 चैप्टर पढ़ने हैं आपको, तो इसकी टेंशन नहीं लेनी है। आपको पूरा सिलेबस जो हमारे चैनल पर आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा, जिसमें ऑलरेडी आपके 7-8 चैप्टर जो कंप्लीट करा दिए गए हैं, और बहुत जल्दी दोबारा से आपके लिए क्लास स्टार्ट कर दी जाएगी रीजनिंग की, जहाँ पर पूरा रीजनिंग आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं हम, फिर है आपका नॉन वर्बल रीजनिंग। तो यहाँ पर नंबर सीरीज होगी आपकी, ठीक है, जिसमें आपकी फिगर वर्ग दे रखी होती हैं, उस टाइप का आपका आता है। सादृश्यता, वर्गीकरण, आकृति पूर्ति, आकृति गिनती, सन्निहित आकृति, आकृति निर्माण, दर्पण और जल प्रतिबिंब, कागज मोड़ना और काटना, समान आकृति, आकृतियों का समूहीकरण, आकृति अवयव, यानी ये 12 टॉपिक हैं आपके नॉन वर्बल रीजनिंग की। ये भी आपको पढ़ने हैं क्योंकि दोस्तों इसमें लगभग 10 क्वेश्चन कम से कम आपके पूछे जाएंगे नॉन वर्बल रीजनिंग से, 10 से 12 क्वेश्चन, ठीक है। अगला आपका लॉजिकल रीजनिंग। तो यहाँ पर देखिए न्याय निगमन यानी कि श्लोक्स, कथन निष्कर्ष, कथन तर्क, कथन पूर्व धारणाएं, कथन कारण, कारण प्रभाव, 6 टॉपिक आपके ये हो गए। तो यहाँ पर 7-8 क्वेश्चन यहाँ पे मांग चलिए आपका लॉजिकल से, ठीक है। 10 से 12 आपके हो गए नॉन वर्बल से, और बाकी जो क्वेश्चन आपके बचे हैं लगभग 30 क्वेश्चन के आसपास पूछे जाएंगे आपके, 30-32 क्वेश्चन के आसपास, ठीक है, वर्बल रीजनिंग से। लेकिन छोड़ना आपको कुछ नहीं है, पूरा पढ़ना है, ठीक है। इतना हो गया। अब बात करते हैं कौन कौन सी बुक आपको पढ़नी है रीजनिंग के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बुक की बात करूँ तो सबसे पहले दोस्तों एक बुक खरीदनी है मार्केट से, वो पढ़नी है आपको, अरिहंत की बुक आती है मास्टर रीजनिंग, मास्टर रीजनिंग। इससे आपको प्रैक्टिस करनी जितना हो सके। इसके अलावा दोस्तों आपको एक काम करना, जो हमारे चैनल पे आपको पढ़ाया जाएगा शॉर्ट ट्रिक के साथ, क्योंकि दोस्तों इस बुक में आपको शॉर्ट ट्रिक नहीं मिलेंगी, ठीक है। हमारे चैनल बताया जाएगा, पूरा रीजनिंग पढ़ाया जाएगा, वो पूरी बुक वीडियो आपको देखनी है रीजनिंग की, ठीक है, प्लस हमारी वीडियो। इसके अलावा इन दोनों चीज़ों के अलावा आपको रीजनिंग में कुछ भी अलग से नहीं पढ़ना है, ठीक है। इतना काम करना है। अगर आपने इतना अच्छे से कर लिया तो यकीन मानिए 50 में से 40 क्वेश्चन, 40-45 क्वेश्चन आराम से एग्जाम में करके आओगे। अगर जिस पैटर्न पे आपको 2018 में पेपर आया था उसी पैटर्न पे आपका आता है। अगर इजी आता है तो 45 के आसपास कोई भी कर लेता है उसमें, ठीक है। अगला आपका सामान्य अध्ययन। तो अगर सामान्य अध्ययन की बात किया दोस्तों, यहाँ पर पहले बात करते हैं हम करंट अफेयर की। तो देखिए यहाँ पर 10 से 12 क्वेश्चन आपके कम से कम करंट अफेयर से पूछे जाएंगे। तो बच्चों को सवाल आता है कि सर करंट अफेयर कब से कब तक का तैयार करें और किस बुक से तैयार करें। तो दोस्तों होता क्या, जैसे पैट में हुआ, बहुत सारे बच्चे पढ़ के जाते हैं करंट अफेयर, तो कहते हैं हमने पढ़ा उससे क्वेश्चन आए नहीं। तो दोस्तों इसका रीज़न ये होता है कि आप काम क्या करते हो, जब आपका एग्जाम आने वाला होता है तो आप एक मैगजीन उठा लेते हो पूरे 1 साल की, ठीक है। उसमें आपकी बहुत सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट होती हैं वो छूट जाती हैं। तो आपको क्या काम करना है, पहले देखिए जब भी आपका एग्जाम होता है, जनवरी में हो, फरवरी में हो, तो एग्जाम से लगभग आपको 8 से 10 महीने पहले तक करंट अफेयर तैयार करना है। जिस दिन आपका एग्जाम हो उससे 20-25 दिन पहले छोड़ दीजिए आप, ठीक है, उसके पहले 8 से 10 महीने का। इसके लिए क्या करना दोस्तों, एक तो पढ़नी है आपको मंथली मैगजीन, मैं बोलूँगा मंथली पढ़ें हम घटनासार करंट अफेयर के लिए, ठीक है। और साथ ही जब आपका एग्जाम हो तो उसमें देखिए एक तो आपकी आती है एडोटेरिया, इस मैगजीन को आप ले सकते हो, ठीक है, लगभग 1 साल की आपको मिल जाती है। जब एग्जाम आना हो रहा है उससे 1 महीने पहले उसको खरीदें, ठीक है, जितना होगा लगभग 8-10 महीने का पूरा इसमें आपका कवर हो जाएगा। तो ये 2 मैगजीन आपको पढ़नी है, घटनासार और एडिटोरियल वाली। लेकिन दोस्तों कोशिश हमारे देखो ये रहेगी सब कुछ ठीक ठाक। जब आपका एग्जाम होगा तो एग्जाम से 20 दिन पहले लगभग 50 पेज का जो आपका करंट अफेयर वो आपको हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा दिया जाएगा फ्री में, PDF, ठीक है। उसमें जितनी भी अच्छी मैगजीन आपकी होती है उन सबसे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। तो इतना कर लोगे वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। यानी अगर आपके 12 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो कम से 7-8 क्वेश्चन हमारे PDF से आपको मिल जाएंगे, और ये आपको बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कराया जाएगा। ये बात होगी करंट अफेयर की। अब दोस्तों इसके बाद बात आती है आपकी भारत का इतिहास, भारतीय विश्व का भूगोल, भारतीय राज्यव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान। ये कहाँ से पढ़ना है, पहले दोस्तों बता दूं आपको, जो लास्ट टाइम पेपर आपका हुआ था उसमें सामान्य विज्ञान से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था चारों शिफ्टों में,
ठीक है, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं कि इस बार क्वेश्चन आपके ना आए, क्योंकि सिलेबस में कहीं ये नहीं दे रखा कि आपका केवल सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा, सामान्य विज्ञान नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि सिलेबस में आपके टॉपिक डिवाइड नहीं कर रखे हैं। तो पढ़ना आपको पड़ेगा, छोड़ना नहीं है। ये सारा कुछ दोस्तों पढ़ना आपको लूसेंट जीके से, ठीक है, इतना तैयार करना है लूसेंट जीके, जो आपकी सब्जेक्ट में आती है उससे आपको पढ़ना अच्छे से कम 3 से 4 बार कम से कम आपको पढ़ना है। यानी उस बुक से आपको क्वेश्चन आए तो एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए। फिर आगे बात करते हैं आपका पर्यावरण, खेलकूद, स्टडी जीके, यूपीजी के, कंप्यूटर। पर्यावरण भी आपको लूसेंट से पढ़ना है, और बात करें खेलकूद की, आपको लूसेंट जीके और प्लस आपका करंट अफेयर, और स्टडी जीके पढ़ना आपको लूसेंट जीके से पढ़ना है भी, जो बाद में रखें आपके विविध वो पढ़ना है। फिर दोस्तों बात आती है यूपी जीके की, क्योंकि यूपी जीके से भी आपके क्वेश्चन आते हैं। जो आपको लास्ट टाइम पेपर हुआ था उसमें दोस्तों आपके 10-12 क्वेश्चन पूछे गए थे यूपी जीके से, जिसमें करंट अफेयर्स क्वेश्चन भी थे लगभग आपके 7-8, और साथ में आपके स्टैटिक क्वेश्चन भी थे यूपी जीके से। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपकी 2 बुक आती है मार्केट में। एक तो आपके आते हैं परीक्षावाणी, क्योंकि अभी आपके पास लगभग 3 महीने का समय है, तो इसको आप चाहो तो पढ़ सकते हो। और दोस्तों जो आपका लेटेस्ट वर्जन हो उसको पढ़ें परीक्षावाणी का आप, ठीक है, यूपी जीके के लिए। और इसको नहीं पढ़ना चाहते कि आपकी आती है घटना चक्र की आती है आपका यूपी स्पेशल, तो इसको भी आप पढ़ सकते हो। जो आपकी इच्छा हो दोनों में से एक को पढ़ें, दोनों ना पढ़ें, ठीक है। ये होगा यूपी जीके में। फिर दोस्तों आपका था कंप्यूटर, तो इसके लिए एक बुक आपकी मार्केट में आपकी आती है अरिहंत पब्लिकेशन की, पतली सी बुक है लगभग 87 पेजों की, उसको आप पढ़ सकते हो। और अगर आपने कंप्यूटर साइंस में बीटेक कर रखा है, कंप्यूटर साइंस में आईटी ब्रांच में, ठीक है, आईटी से, तो फिर आपको कंप्यूटर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या अगर आप मान लो आपने ट्रिपल पास किया हुआ पढ़ के, फिर भी आपको कंप्यूटर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए 3-4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे डेफिनेटली। ये बात होगी आपकी जीके की। और दोस्तों इतना पढ़ने के बाद आपको एक काम और करना है, जब इतना पढ़ लोगे तो एक बुक लेनी है मार्केट से आपको। देखो चाहे तो आप ले सकते हो लूसेंट ऑब्जेक्टिव, ठीक है, जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव, उसको पढ़ सकते हो। और या ले सकते हो आप एक आती है महेश मनवाड़ की एनसीईआरटी सार। लेकिन दोस्तों इस बुक में थोड़ी कुछ मिस्टेक है, लेकिन फिर भी आपको पढ़ सकते हो कि मिस्टेक इसमें भी है आपकी। या कोई और बुक हो जिसमें पूरा जीएस आपको कवर हो, या चाहो तो आप एसएससी के ले सकते हो। एसएससी की जो आपका घटना चक्र, यानी जो पिछले 25-30 सालों में जो भी क्वेश्चन पूछेंगे एसएससी में, वो सारे इसमें टॉपिक वाइज आपके दे रखे हैं। तो इन तीनों में से कोई एक बुक आप ले सकते हो, उससे आपको प्रैक्टिस करना जितना हो सके। आप ये रूटीन बना लीजिए, जैसे मान लो दिन में आप 7-8 घंटे पढ़ते हो, तो 1 घंटा केवल आपको क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं जीके के, क्योंकि दोस्तों ये ऐसा पार्ट है, यही आपका स्कोर आगे बढ़ाएगा औरों से। इतना काम करना है इसमें आपको। फिर दोस्तों इसके बाद बात करते हैं सामान्य हिंदी की। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछे जाएंगे, वो हैं आपके संधि एवं संधि विच्छेद, समास समास विग्रह, प्रत्यय उपसर्ग, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यों से एक शब्द, अनेकार्थी शब्द, वर्णमाला, हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद, अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद। जैसे पूछेगा आपका कि नोटिफिकेशन की हिंदी आपकी क्या होती है, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं। फिर वाक्य शुद्धि, वर्तनी, पत्र लेखन, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, तत्सम तद्भव, विराम चिन्ह, वाक्य भेद, काल, लिंग, वचन, कारक, वाच्य, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया। फिर आपका विशेषण, विशेष्य और रचना एवं रचनाकार। तो दोस्तों ये मान चलिए कि आपका अलंकार, रस और छंद, इन 3 टॉपिक को छोड़कर बाकी सारे टॉपिक आपको हिंदी में पढ़ने अच्छे से अपना, ठीक है। अब देखिए किस बुक से पढ़ने हैं दोस्तों, मार्केट में बहुत सारे बुक आती हैं, लेकिन आपको क्या करना है, कोई भी एक बुक उठा लीजिए आप। जैसे कि आपका एक आती है पृथ्वीनाथ पांडे, ठीक है, इसको पढ़ सकते हो। चाहे तो आप हरदेव बहारी पढ़ सकते हो, चाहे तो आप लूसेंट पढ़ सकते हो। लेकिन दोस्तों मेन मुद्दा ये है कि जो भी आपके टॉपिक हैं वो सारे आपके कवर होने चाहिए। जैसे आपके लूसेंट की हिंदी बुक है, उसमें क्या दिक्कत है कि इसमें एक तो देखिए आपका इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन नहीं दे रखा है, और एक हिंदी टू इंग्लिश नहीं दे रखा है, और एक साथ में पत्र लेखन। ये 3 चैप्टर आपको इस बुक में नहीं मिलेंगे, ये आपको अलग से पढ़ने पड़ेंगे अगर आप लूसेंट हिंदी पढ़ते हो तो, ठीक है। बाकी सब इसमें आपको मिल जाएंगे, इतना काम आपको करना है, ठीक है, जितना हो सके। जैसे आपके विलोम शब्द, पर्यायवाची, ये नहीं कि आप एक दिन बैठे 100 पर्यायवाची याद कर लिए, ऐसे आपको नहीं होगा। किसी दिन 5 पर्यायवाची याद किए, किसी दिन वाक्यांश एक शब्द याद किए, ठीक है, किसी दिन आपने 5 अनेकार्थी शब्द याद किए। इस तरह से आपको तैयार करना है। और इसके अलावा एक काम आपको करना है कि जब से आपका यूपी ट्रिपल दोबारा गठन हुआ 2018 से 2022 तक, जितने भी आपके पेपर हुए यूपी ट्रिपल के, उसमें जो भी आपके हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए वो सारे आपको सॉल्व करने हैं।
ठीक है, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इतना काम करना है आपको हिंदी में। अब दोस्तों अगर आपने इस तरह से पढ़ाई करी तो यकीन मानिए कि आपका 100% एग्जाम में सिलेक्शन हो जाएगा। आपको कहीं से भी कोचिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 महीने दोस्तों बहुत होते हैं। 3 महीने यानी कि आपके 90 दिन हो गए, 90 डेज। अगर मान लो कि एवरेज अगर आप 6 घंटे पढ़ते हो, फिर भी आपके 450 घंटे आपके हो गए हैं। ठीक है, उसमें किस तरह से आप डिवाइड कर सकते हो। जैसे आपका रीजनिंग है, 2 घंटे आप रीजनिंग पढ़े डेली, ठीक है। और हिंदी की बात की, अगर मान लो आप हिंदी 1 घंटे ही पढ़ते हो तो अभी आप आराम से 90 दिन में कंप्लीट कर लोगे। और दोस्तों अगर मान लो आपने पैट का एग्जाम दिया या और एग्जाम दिए यूपीपीएससी के, तो इतना आपको हिंदी तैयार होगा। और खास करके अगर आप यूपी बोर्ड से हो तो 1 घंटे के लिए आपके लिए सफिशिएंट है, यानी कि 90 दिन आपके लिए सफिशिएंट है, 90 घंटे हिंदी के लिए। 3 हो गया। और चाहो तो जैसे करंट अफेयर है आपका, आधा घंटा डेली करंट अफेयर पढ़ सकते हो, ठीक है। और जैसे आपको और टॉपिक है, जैसे मान लो यूपी जी के है और साथ में यूपी करंट अफेयर, आधा घंटा आप इसको पढ़ सकते हो। तो कितना टाइम हो गया आपका, 3 और 4 घंटे हो गए। और बाकी दोस्तों 2 घंटे बचे, उसमें आप पढ़ सकते हो लूसेंट जी के प्लस आपका एमसीक्यू जीएस के। 2 घंटे आपका ये हो गया। इतना आप तैयार कर लो आराम से आप। लेकिन ये 6 घंटे आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा चाहे आप ना पढ़ें, लेकिन 6 घंटे अच्छे से तैयारी करनी है आपको, मोबाइल को साइड में रखकर। ये दोस्तों मैंने बताया आपको बुक से जो स्टडी करनी है। अगर आपको यूट्यूब देखना है किसी और, मेरा चैनल किसी और चैनल, तो इन 6 घंटों के बाद आप देखिए। लेकिन 6 घंटों में आपको अच्छे से तैयारी करनी है। अगर इतना आपने अच्छे से कर लिया तो यकीन माने कि आपका एग्जाम निकलने से कोई नहीं रोक पाएगा। इतना काम आपको करना है। अगर दोस्तों कोई आपका नीचे सवाल हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।